हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने एसके ब्लॉगर में। तो ये देखिए, ये है मेरी फ्रेंड आई थी और उसकी बेटी थी जो हाय कर रही थी, और ये मेरा भाई है। तो मेरी फ्रेंड आई थी मुझसे मिलने के लिए, और पिछले ब्लॉग में या उसके पहले ब्लॉग में मैं बता चुकी हूँ कि मेरी मतलब 5-6 लोग थे हम लोग ग्रुप में स्कूल टाइम में। तो वो सारी फ्रेंड मेरी मतलब 4 लोग तो हम लोग मिल गए हैं, 2 लोग नहीं मिले हैं, अभी वो मिसिंग है, उनको खोजना है। तो ये मेरी फ्रेंड है, अंजना नाम है इसका। तो वो आई थी मिलने, तो बस थोड़ा सा ही मैं रिकॉर्डिंग की थी, वैसे तो बहुत देर तक थी लेकिन ज़्यादा मैं रिकॉर्डिंग नहीं की थी उसके साथ। और ये सेकंड डे का है, मेरी भाभी वही चाय नाश्ता ले आई है, तो बस बैठे हम लोग चाय पी रहे हैं। और मेरी भाभी और मैं ना, मतलब भाभी पहले भी चाय पी लेती है लेकिन ना फिर भी मेरे साथ एक बार चाय वो पीती हैं। तो वही आज बनाई थी वो सैंडविच और चाय। तो मीठा और पानी में पहले ही पी चुकी हूँ जब नहा के आई हूँ, चाय बाद में मेरी भाभी लेके आती हैं। तो वही बैठ के हम लोग चाय पी रहे हैं। और जब मैं, क्योंकि मायका था मेरा, तो मैं बहुत लेट उठती थी, लेट नहाती थी, तो उस टाइम तक भाभी का मोस्टली काम हो जाता था, तो वो बैठ के आराम से मेरे साथ चाय पीती थी। और फिर मैं एक दिन और, मतलब ये 2 दिन का ब्लॉग है जो एक ही में मैं मिक्स की हूँ। जो मेरी फ्रेंड अभी आई थी, मैं अभी दिखाई हूँ, उसके घर का है ये। तो उसके घर में गई थी, तो पूरे घर का तो मैं नहीं ली थी, रिकॉर्डिंग नहीं की थी। तो वो ले आई थी, जूस बना के लाई थी मेरे लिए पीने के लिए। और ये उसके घर का मंदिर का था, तो बहुत अच्छा था। और इसका घर ना बहुत बड़ा था, टावर में है वहाँ पे घर, और 3 BHK है, तो काफ़ी बड़ा घर था इसका। और ये इसके किचन का है, ये कुछ यहाँ पे बना रही थी। तो वही मैं थोड़ा बहुत बस किचन का दिखा दूँगी और मंदिर दिखाऊँगी, क्योंकि घर काफ़ी बड़ा था। और घर में इसके मतलब जॉइंट फैमिली है, 1-2 लोग और थे, तो फिर अच्छा नहीं लग रहा था मुझे कि मैं मतलब पूरा रिकॉर्डिंग करूँ या फिर पूरे घर का टूर करूँ। अब और कोई नहीं रहता, बस ये रहती तो मैं दिखाती आप लोग को ज़रूर कि इसका घर कैसा है। ये किचन है इसका, और काफ़ी अच्छा है, सुंदर है, मॉड्यूलर किचन था। और ये मंदिर है जो मुझे बहुत सुंदर लगा। देखिए, बहुत खूबसूरत मंदिर है ये, बहुत सुंदर बना हुआ था। और ऐसा ही मुझे लग रहा है ना, मुंबई में अभी जितने लोगों के घर में जा रही हूँ या जितने लोगों के यहाँ मिलने पहुँची थी, तो सबके यहाँ, जिनके यहाँ भी फर्नीचर का काम होता, सबके यहाँ यही मंदिर, मतलब ऐसा ही, मतलब थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, नहीं तो कॉन्सेप्ट लगभग ऐसा ही होता था मंदिर का। और बहुत सुंदर लग रहा था। मुझे तो इतना अच्छा लगा कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और हाँ, पहली बार मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। और ये एक दिन और बात का है, ये 2 दिन का नहीं, 3 दिन का ये ब्लॉग है, क्योंकि मैं रुक रुक के रिकॉर्डिंग करती थी। मैं, ऐसा नहीं था कि पूरे दिन का ब्लॉग, एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि मैं रिकॉर्ड करूँ। होता ही नहीं था, मायके में इतना आलसपन आता है ना कि क्या बताऊँ। और ये दूसरे या तीसरे दिन का है, तो बारिश यहाँ पे फिर होने लगा था, और इतना झमाझम बारिश होता है ना, और मौसम बहुत ठंडा हो जाता है। और ये बच्चे तैयार होते हैं, क्योंकि ये मुंबई है, और मुंबई में चाहे कितना भी आंधी आए, तूफान आए, कोई मतलब काम रुकता ही नहीं है। तो यहाँ पे बच्चे जो है वो तैयार, तो बस बच्चे यहाँ पे देखिए रेडी हो रहे थे। तो बेटी जो है वो रेडी हो गई थी, और बेटे को भैया ड्रेस पहना था, क्योंकि भाभी जो है ना टिफ़िन वगैरह रख रही थी, बॉटल वगैरह रख रही थी, तो वही थोड़ा बहुत भैया बच्चों को तैयार कर रहे थे। और मेरा बेटा उधर है। और आज हम लोग बहुत सुबह सुबह उठ गए, क्योंकि मेरा भाई उठाया है कि उठो उठो, बारिश हो रहा है, तुम उठो और अपना ब्लॉग रिकॉर्ड कर लो। और ये अक्सर होता है मुंबई में, मैं जब जाती हूँ या फिर गांव वाले भी मायके में जाती हूँ ना, तो ये भाई और भाभी ही मुझे याद दिलाते हैं कि अरे रिकॉर्ड करो भाई, आज मतलब कुछ हो रहा है ऐसा, या फिर कुछ नाश्ता का है, तो भाई ब्लॉग अपना शूट करो, कब रिकॉर्ड करोगी, कुछ तो बन जाए यहाँ का भी। और सच में मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहता है, क्योंकि मुझे बस आराम और आराम मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है मायके के दिन भाई। किसको किसको ऐसा लगता है कि मायके में जाके हम कुछ ज़्यादा ही आलस वाले हो जाते हैं, हमें अपना भी नहाना और खाना ना बहुत बड़ा काम लगने लगता है। और ये देखिए, ये भाई का बेटा है जो रेडी हो गया है एकदम। और ये मुझे दिखा रहा था कि देखिए बुआ, गर्मी तो बहुत हो रहा है लेकिन हम लोग ऐसे ही जाएंगे। और ये बेटी है, ये भी रेडी हो गई है, क्योंकि इनका जो ये रेनकोट है ना, ये पिछले साल का है, तो ये छोटा अब हो रहा है इनको, मगर फिर भी ये पहन के जाएंगे। और ये भीग ही जाते हैं लगभग, तो मोजा वगैरह तो भीग जाता है, मगर ये क्या करे, स्कूल बंद नहीं होता है, और ऐसा कुछ भी स्कूल से नहीं आता है, मतलब कि मैसेज वगैरह कि रेनी डे है तो स्कूल नहीं जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ पे। कितना भी बारिश हो, यहाँ पे स्कूल खुला रहता था। ये जब हम पढ़ते थे तभी भी होता था, और आज भी यही नियम है कि स्कूल बंद नहीं होता है। और हमारे यहाँ होता है कि 2-4-6 घंटा बारिश हो जाए अगर लगातार, ऐसा तो कभी होता नहीं है, तो रेनी डे हो जाता है। मगर यहाँ पे ऐसा नहीं। और मतलब जो कहा जाता है ना मूसलाधार बारिश, वो हो रहा था। तो बच्चे वहाँ पे चले गए स्कूल। भाभी जो है वो छोड़ दी थी नीचे गेट तक, थोड़ा सा एक फ्लोर नीचे तक जाके छोड़ देती हैं। और बच्चे फिर चले जाते हैं, भाई लेके गए, छोड़ के आ गए। और ये देखिए यहाँ से बारिश, और ये मुंबा देवी मंदिर,
तो ये मैं आ गई हूँ थोड़ा छत पे और थोड़ा सा और अच्छे से रिकॉर्ड करने के लिए मैं आ गई थी। और बहुत ज़्यादा देर तक रिकॉर्ड नहीं करती हूँ, थोड़ा ही करती हूँ, क्योंकि ना मुझे डर भी लगता है ऐसे बारिश में बिजली कड़कता है तो रिकॉर्ड करने में, क्योंकि इतने सारे जो घटना है ना कि बिजली कड़कता है तो ये मोबाइल नहीं ऑन करना चाहिए। बहुत सारा देख चुकी हूँ और सुन चुकी हूँ, तो अब थोड़ा डर भी लगता है। लेकिन मुंबई की बारिश ऐसी है कि रिकॉर्ड किए बिना रह भी नहीं पाते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ऊपर आ गई थी रिकॉर्ड करने के लिए। और ये ऊपर जो दिख रहा है ये प्लास्टिक वगैरह तलपत्री, मतलब पूरे छत पे जिनके जिनके भी छत है ना लास्ट फ्लोर के, सबके यहाँ ऐसा ही होता है, क्योंकि बारिश इतना भयंकर होता है कि सब लोग बारिश से पहले ही अपना व्यवस्था कर लेते हैं ताकि पानी जो है अंदर ना आए घर के अंदर। फिर भी बारिश इतना भयंकर होता है ना कि कुछ कुछ पानी तो कहीं ना कहीं से टपक नहीं। तो वही मैं थोड़ा बहुत ही रिकॉर्ड की, उसके बाद फिर मैं नीचे चली जाती हूँ। तो यहाँ पे ना भाई जो गार्डनिंग किया है तो वो भी बहुत अच्छा और सुंदर लगने लगता है जो पौधा है, तो उसका भी मैं थोड़ा बहुत रिकॉर्ड की हूँ। और ये देखिए बहुत दूर दूर तक टावर क्या है, जब बारिश होता है ना तो और दूर तक दिखाई देने लगता है, बहुत क्लियर। और ये देखिए भाई का पूरा जो टेरेस गार्डन है, तो इसमें कोई ऐसी साग सब्जियां नहीं हैं, बस मुझे लग रहा है कि जितना भी है ना फूल वगैरह है, पौधा है, तो बस वही वो लगाया है। ऐसा कुछ भी साग सब्जी नहीं है। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है कि साग सब्जी कुछ लगा दो यहाँ पे, मगर ना यहाँ पे चूहे नहीं रहने देते हैं, वो काट देते हैं उसको। यहाँ के चूहे बहुत भयंकर होते हैं, जो लोग भी मुंबई के होंगे उनको पता है कि यहाँ के चूहे बहुत ख़तरनाक होते हैं, तो इसलिए वो पौधा मतलब ऐसा कुछ नहीं लगाता है साग सब्जी। और ये आ गया था, फिर भाई आया था छोड़ के ना, तो लेके आया था जलेबी और पापड़ी, और इसके साथ ये पपीता और मिर्चे का ना सैलेड मिलता है जलेबी पापड़ी के साथ में, और बहुत टेस्टी लगता है, मुझे तो अच्छा लगता है। कौन कौन खाया है मुंबई में ये वाला नाश्ता ज़रूर बताना मुझे, कमेंट ज़रूर करिएगा। और कौन लोग मुझे कहाँ से देख रहे हैं ये भी ज़रूर, तो ये कमेंट करना ना भूलिएगा कि आप कहाँ से देख रहे हैं मुझे, और ये नाश्ता आप लोग को कैसा लगा, और मेरा सारा ब्लॉग आप लोग को कैसा लग रहा है ये ज़रूर बताइएगा मुझे। और ये देखिए यहाँ पे जो भाई लगाया है ना, बहुत मैं पहले भी ब्लॉग में दिखा चुकी हूँ कि यहाँ पे चिड़ियों को और ये कबूतर वगैरह को खाने के लिए दाना डालने के लिए यहाँ पे लगाया हुआ है। तो जब बारिश होता है तब तो वो नहीं आते। आज बारिश नहीं है, थोड़ा मौसम जो है खुला हुआ है, तो आज सारे जो पक्षी हैं वो आकर के और दाना अपना खा रहे हैं। यहाँ पे पानी भी रखा हुआ है, तो दाना और पानी पूरा खा। और ये उसी दिन शाम का है, मैं मार्केट निकली थी मेरे छोटे भाई के साथ, और मेरी बेटी भी थी, तो वही मैं आई थी। टी शर्ट लेना था मेरे बेटे के लिए, क्योंकि मैं गई थी वहाँ पे जो वेस्ट साइड में, तो उसको टी शर्ट उसके हिसाब से नहीं मिला था, तो वही बोला था लेने के लिए। और किसी के लिए भी लेना था गिफ्ट के रूप में मुझे टी शर्ट, और मेरे हस्बैंड को भी एक शर्ट चाहिए था, तो वही मैं मेरे भाई को लेके आई थी, क्योंकि मुझे इतना समझ में नहीं आता है जेंट्स लोगों का, तो मैं बोली तुम पसंद कर लो, इसलिए मैं उसको लेके आई थी। नहीं तो ऐसे तो मैं मार्केट में, वो मेरे साथ जाता भी नहीं, मैं लेके जाती भी नहीं हूँ उसको, तो मैं और मेरी बेटी या भाभी ही जाते हैं। तो यहाँ पे ना जितने भी जेंट्स लोगों का ना शर्ट पैंट टी शर्ट लोअर, मतलब सब कुछ मिल रहा था, सब कुछ यहाँ पे मिल रहा था। मैन ओ मैन करके इसका नाम है, और ये क्राफ्ट मार्केट के एकदम कॉर्नर पे है। तो ये बहुत लोग गए भी होंगे, जो नहीं गए होंगे उनको मैं बता दी हूँ कि वहाँ पे जाके आप लोग ले सकते हैं, और काफ़ी डिस्काउंट भी यहाँ पे होता है। और वहाँ से फिर बाहर निकलने के बाद, और ये मेरा भाई ने यहाँ पे एक फ़ैन दिखा रहा था कि इसको मैं ले लूँ, तुम्हारे लिए ले लूँ। मैं उसको मना कर रही थी कि नहीं मुझे नहीं चाहिए ये एकदम खिलौना लग रहा था, मुझे हंसी आ रहा था उसको देख के। देखिए एकदम पीछे ही पड़ गया था कि नहीं इसको लो तुम, मैं दे रहा हूँ। मैं बोली नहीं चाहिए मुझे। बोला तुम अपने किचन में रखना उससे कितना ही हवा लगेगा, और ये गर्मी, यूपी की गर्मी उससे कम होगी क्या तो ये यहाँ पे हम लोग क्राफ्ट मार्केट की तरफ हैं, जो ये एरिया है क्राफ्ट मार्केट की तरफ है। हाँ, और वो फ़ैन मैं नहीं लेती हूँ, क्योंकि मुझे सच में एकदम बचकाना लग रहा था, वो खिलौना लग रहा था, तो वो मैं नहीं ली। और बहुत वो मुझे गुस्सा भी कर रहा था कि क्यों नहीं ले ली, मैं दे रहा था ले लेती, लेकिन मैं नहीं ली। और यहाँ पे क्राफ्ट मार्केट के यहाँ बेटी को प्यास लग गया था, तो वो फालूदा पी रही थी, तो बस वही वो पीने लगी थी फालूदा, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है मेरी बेटी को। तो बस जी यही मेरा ब्लॉग था, क्राफ्ट मार्केट के तरफ से ही आज एंड कर रही हूँ, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में।